हेलो स्टूडेंट्स, अब तक ये हमने थर्ड पैराग्राफ तक पढ़ा। फर्स्ट पैराग्राफ था इट वाज द फेस्टिवल से लेकर के फ्लावर्स एंड सॉन्ग तक था, और दूसरा पैराग्राफ था कम कैलिकम से लेकर के इंडियन आइल, और थर्ड पैराग्राफ था आई वांट द टॉय से लेकर के फुटपाथ इन एवरी तक था। और आज की वीडियो में हम फोर्थ पैराग्राफ पढ़ेंगे, इट वाज ए फ्लावरिंग से लेकर के शी वाज मेड लाफ्टर तक पढ़ेंगे। इट वॉज द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। सरसों के फूलों से भरा एक खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मिल्स ऑफ इवन लैंड। सरसों के खेत का जो फूल था वह पिघले हुए सोने की तरह मील मील तक अर्थात दूर दूर तक जमीन पर फैला हुआ था। सरसों का फूल जो है सोने के रंग का होता है, तो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पिघला हुआ सोना हो, वो जो है दूर दूर तक मीलों मीलों तक फैला हुआ है। ए रिवर ऑफ येलो लाइट, ऐसा लग रहा था कि यह एक नदी का पीला प्रकाश है। इबिंग एंड फॉलिंग, इबिंग मीन्स होता है उठना, फॉलिंग मीन्स गिरना। इबिंग एंड फॉलिंग विथ ईच फ्रेश इडिंग, इडिंग मीन्स होता है घुमावदार हवा या भंवरदार हवाएं। जो भंवर होता है आप देखोगे घुमावदार, वही होता है इडिंग। ऑफ विंड, ऑफ वाइल्ड विंड मतलब चक्करदार खतरनाक हवाएं कह सकते हैं आप। विंड एंड स्ट्रेइंग, स्ट्रेइंग मीन्स होता है घुमावदार या बांटना भटकना। एट प्लेस इनटू ब्रोड, इविंग एंड फॉलिंग विथ ईच फ्रेश, ताजी हवा की झोंके। सरसों के खेत में कभी उठ रहे थे तो कभी गिर रहे थे। ईडी ऑफ वाइल्ड विंड अर्थात वे घुमावदार हवाएं जो खतरनाक हवाएं थी। एंड स्टेयरिंग एट प्लेस, वह जो है प्लेस इनटू ब्रोड, सरसों के खेत में जो हवा था वह सरसों के फसल को स्ट्रेइंग भटका रहा था, अर्थात सरसों के खेत कभी इधर कभी उधर हवा के झोंके से बट रहे थे। इन ब्रोड, कभी बड़े आकार में बट रहे थे। रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, कभी कभी वे सहायक धाराओं में बढ़ते थे। मतलब हवा के झोंके के कारण सरसों के खेत ये ऐसे लगते थे जैसे जल की धाराएं होती हैं या और कोई धाराएं होती हैं, उस धाराओं की तरह देखने में लग रहे थे। ये क्यों हो रहे थे? हवा के झोंके के कारण, क्योंकि हवा के झोंके के कारण सरसों के खेत कभी इधर कभी उधर चल रहे थे। येट रनिंग इन कांस्टेंट सनी फीप, येट मीन्स फिर भी, कांस्टेंट स्थिर, सनी मीन्स चमकीला, स्वीप मीन्स प्रवाह। येट रनिंग इन ए कांस्टेंट सनी स्वीप, बताया गया कि चमकीले धूप के प्रवाह में यह हवा फिर भी लगातार दौड़ती हुई द डिस्टेंट मतलब दूर की, मिराज मीन्स मृगतृष्णा, दूर के मृगतृष्णा ऑफ एन ओशन ऑफ सिल्वर लाइट, चांदी के प्रकाश के सागर में प्रवेश कर जाता है। यह हवा जो है ये रनिंग इन कांस्टेंट सनी स्वीप टुवर्ड्स द डिस्टेंट मिराज ऑफ एन ओशन ऑफ सिल्वर लाइट, यह हवा फिर भी स्थिर धूप के प्रवाह में बहती हुई दूर मृगतृष्णा के चांदी जैसे प्रकाश के सागर में प्रवेश कर जाती है। वेयर इट एंडेड, जहां पर सरसों का खेत समाप्त होता है। ऑन ए साइड स्टूड ए डेंस ग्रुप ऑफ लो मड वॉल्ड हाउस पुट इनटू रिलीफ बाथ बाय द लोअर फॉर्म ऑफ ए डेंसर क्राउड ऑफ येलो रॉब्ड मेन एंड वुमेन। येलो मीन्स पीला, रॉब मीन्स कपड़े पहने हुए, मड वाले से होता है कच्ची दीवार या कच्ची घर। जहां पर सरसों का खेत समाप्त होता है वहां पर उसके एक किनारे निचले स्तर पर, मिट्टी के निचले स्तर पर मिट्टी के कई घर बने हुए थे, जिसके किनारे डेंसर मीन्स घनी भीड़, डेंसर मीन्स घना, क्राउड मीन्स भीड़, जिसके किनारे या जिसके पास या कच्चे घर के पास पीले वस्त्र पहने महिलाओं और औरतों का एक समूह जा रहा था। एंड बाई हाई पिच सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, और उनके समूह से, हाई पिच में से एक समूह या घेरा कर सकते हैं, एक सुर कर सकते हैं। बाई हाई पिच्ड सीक्वेंस ऑफ विस्टलिंग, उस भीड़ से सीटी बजाने की आवाज आ रही थी। क्रेकिंग चरचराहट की आवाज आ रही थी। स्क्वेइंग
चू चू करने की आवाज आ रही थी, चूहे की आवाज करने या पक्षी की आवाज करने की तरह तरह की आवाजें आ रही थी। रोर गरजने की आवाज आ रही थी। हमिंग नॉइज भनभनाने की आवाज आ रही थी। हैज रोज फ्रॉम इट अर्थात उस भीड़ से यह आवाजें आ रही थी। अक्रॉस द ग्रो मीन्स होता है उपवन या बगीचा, जिनकी भीड़ उस छोटे से बगीचे के पास से गुजर रही थी। टू द ब्लू थ्रोट स्काई जो नीलकंठ आकाश, ब्लू थ्रोट टू द ब्लू थ्रोट स्काई लाइक द वायर्ड मीन्स होता है अनोखा, ब्लू थ्रोटेड मीन्स होता है नीलकंठ आकाश, अर्थात वह जो आवाज थी वह नीलकंठ आकाश की तरफ एक अनोखे रूप में उभर रही थी। स्ट्रेंज साउंड वह आवाज जो है एक विचित्र आवाज थी। ऑफ शिवाज मैट लाफ्टर ऐसे लग रहा था कि भगवान शिव का ये रुद्र अट्टहास हो, अर्थात वह भीड़ की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे भगवान शिव का एक तांडव या रुद्र अट्टहास आवाज हो।